हेलो दोस्तों जी, नमस्कार। मैं समीर आपका मिशन अपडेट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आगे की तैयारी जारी रखें। और इसी के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईवीएस के कंटेंट के बारे में। हम लोगों ने पिछले सेशन में ईवीएस के कंटेंट को देख चुका था। 3 क्लास के जितने भी एनसीईआरटी बुक के नोट्स थे, हम लोगों ने सारे नोट्स क्लियर कर दिए थे। उससे ज़्यादा 3 क्लास में कोई नोट्स नहीं था। आप घबराएं नहीं, जो भी आपको मिलेगा बेहतरीन तरीके से मिलेगा और अच्छे तरीके से मिलेगा। हम सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं ईवीएस के कंटेंट के 2011 से लेकर के 2019 तक के सेशन का सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और आपको दिखाएंगे। मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला। जितने भी कंटेंट हमने आपको आपके साथ शेयर किया है, आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला। आपके 15 मार्क्स के जो कंटेंट आते हैं, ये बेहतरीन तरीके से आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी समरी नोट्स आपके बनाए गए हैं बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से हैं और सारे चैप्टर से, एक एक चैप्टर से बनाए गए हैं। ये तो फिलहाल आज का 10 से 12 चैप्टर आपके मिलेंगे। अगले सेशन में आपको पूरे क्लास 4th का एनसीईआरटी का टोटल नोट्स मिल जाएगा, मतलब सेकेंड पार्ट में। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है, असम में बारिश बहुत होती है। असम में तो बारिश होती ही है, याद रखिएगा। ये सारे चीज़ आप याद रखिएगा, बेहद ज़रूरी है। ये तो नहीं पूछने वाला, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा कि वहाँ स्कूल जाने के लिए बच्चे किस चीज़ का यूज करते हैं। तो ये देखिए, वहाँ स्कूल जाने के लिए बच्चे बांस और रस्सी से बने पुल पार करके जाना पड़ता है। वहाँ बारिश होती है तो वहाँ स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी से बना हुआ पुल होता है और उसी को पार करके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, लद्दाख में स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है और नदी जो होती है बहुत चौड़ी और गहरी होती है। इसीलिए नदी पार करने के लिए दोनों तरफ से भारी पत्थरों और पेड़ों से मजबूत लोहे की रस्सी कसकर बंधी होती है। देखिए, वहाँ जो क्या होता है कि नदी पार करना पड़ता है बच्चों को, तो बच्चा, और नदी तो बहुत गहरी और चौड़ी होती है, तो इसके लिए वहाँ ट्रॉली चलाई जाती है। याद रखिएगा, ट्रॉली ट्रॉली। ये ट्रॉली शब्द बहुत ज़रूरी है। लकड़ी से बना हुआ, आपको पूछ सकता है कि ट्रॉली कहाँ चलती है, तो लद्दाख में चलती है, याद रखिएगा। और ट्रॉली जो होता है लकड़ी से बना हुआ एक झूला होता है जो पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती हुई जाती है और उस पर 4 से 5 बच्चे बैठकर आराम से नदी पार करके स्कूल चले जाते हैं। तो ये लद्दाख के बारे में था। और भी कई जगहों पर जब पानी पार करना होता है तो सीमेंट के पुल का भी प्रयोग किया जाता है, और जो सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। कई जगह पर जो होता है सीमेंट के भी पुल आप लोगों ने देखा होगा, उस पर बच्चे पार करके स्कूल जाते हैं और आसानी से स्कूल पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी पार करने के लिए वल्लम, ये जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लम कहाँ चलता है, तो याद रखिएगा केरल में। वल्लम जो होता है लकड़ी की छोटी नाव होती है और उस पर बैठकर बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। राजस्थान में रेत होती है और वहाँ बच्चे ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं, याद रखिएगा। गांव और मैदानी इलाके में बैलगाड़ी से बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव जो होता है और मैदानी इलाका जो होता है, वहाँ बच्चे स्कूल बैलगाड़ी से जाते हैं। और इसमें कुछ और चीज़ दिया हुआ था कि जैसे पथरीली रास्ता होता है, जैसे उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, तो वहाँ बच्चे उस पथरीली और कंकड़ीली रास्ते से, टेढ़े मेढ़े रास्ते से बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा चीज़ था, तो वो सब चीज़ तो आपको पता है। चलिए आगे, गुजरात में जुगाड़ चलती है, तो याद रखिएगा जुगाड़ कहाँ चलती है, तो गुजरात में चलती है। और यह आगे मोटर बाइक की तरह और पीछे लकड़ी के फट्टों से बने हुए होती है। ये याद रखिएगा, क्या होता है, आगे बाइक की तरह होता है और पीछे लकड़ी के फट्टों की तरह होता है। तो ये जुगाड़ कहाँ चलती है, आपका गुजरात में चलती है। इस पर बच्चे बैठकर स्कूल जाया करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका, ये एक चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट चैप्टर है, अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। ये तो पता है आप लोगों को कि अलग अलग जानवर के कान अलग अलग तरह के होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके भी कान होते हैं। ये बात आप स्पष्ट तरीके से जानिएगा कि जिनके कान नहीं दिखते हैं, क्या उनके कान नहीं होते, होते हैं पर दिखते नहीं है। जैसे में पंछी आ गए, छिपकली आ गए, मगरमच्छ हो गया, तो इन सभी के कान दिखाई नहीं देते हैं और इनके बारे में भी आगे कुछ पढ़ेंगे। अगला है, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होता है उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। ये
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जैसे जेब्रा हो गया, शेर हो गया, और भी बहुत सारे जानवर जो देखते हैं, जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सब जो देखते हैं ऊपर से डिजाइन बना हुआ रहता है रे, ये काला और ब्लू का, जैसे जेब्रा में होता है उजला और काला का ऊपर से बना हुआ होता है, वो उनकी बाल के कारण होता है। अगर बाल काट लिया जाए तो वो चमड़ा फिर उजला का उजला हो जाता है पूरी तरीके से। तो याद रखिएगा जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं किसके कारण होते हैं, तो बाल होने के कारण होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, याद रखिएगा जिन जानवर के कान बाहर दिखाई देगा वो क्या होता है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं। नेक्स्ट है आपका, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ये ख्याल रखिएगा। बाघ के बारे में देखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पशु है, दुनिया में इनकी संख्या कम होती जा रही है और इसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। अगला हाथी के बारे में देखेंगे। बहुत अच्छी बात है हाथी के बारे में, बेहद इससे बहुत सारा क्वेश्चंस भी पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम हाथी के बारे में जानते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो से ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। कहने का मतलब हाथी जो होता है क्या होता है, शाकाहारी होता है। अगर वो मांसाहारी होता तो आज जीवित नहीं होता, क्योंकि उतने जानवर या फिर हम लोग जीवित नहीं होते वो। तो इस तरीके से हाथी जो होता है बिल्कुल शाकाहारी होता है और 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। इसे पानी और कीचड़ में खेलना बेहद पसंद है। इससे शरीर को ठंडक मिलती है। उसके कान भी जो होते हैं पंखे की तरह होते हैं, जब गर्मी लगता है तो हिला करके हवा करता है। और हाथी जो होता है, हाथी की खास बात कि झुंड में होते हैं और झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही होते हैं। ये याद रखिएगा, झुंड में कौन कौन होते हैं, हथिनियाँ और बच्चे ही होते हैं। और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है, पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। और एक झुंड में देखिएगा, याद रखिएगा, एक झुंड में 10 से 12 हाथी और बच्चे होते हैं। और हाथी जो होते हैं, जब हाथी का उम्र 14 से 15 साल हो जाता है तो 14 से 15 साल तक वो तो झुंड में ही रहते हैं। जैसे ही 14 से 15 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो हाथी क्या हो जाता है, झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो ये है हाथी की खास बात। आगे देखते हैं, हाथी जो होता है परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करता है, क्योंकि हाथी जो होता है क्या होता है, सामाजिक प्राणी है, हम लोगों के साथ भी बेहतर तरीके से रहता है। अपने बच्चे की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। हाथी में जब परेशानी आती है ना हाथियों के बीच, तब एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं और अपने बच्चे, अपने आसपास के परिवार की देखभाल एक दूसरे का साथ दे करके करते हैं। अगला है, देखिए राजस्थान में जोधपुर के पास एक खेजड़ली गांव है। खेजड़ली गांव कहाँ है आपको पूछ सकता है, तो जोधपुर में है। कहाँ है, तो जोधपुर राजस्थान में है। ये याद रखिएगा, जोधपुर कहाँ है आपका, राजस्थान में है। तो यहाँ के लोगों को, जहाँ खेजड़ली गांव है, यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है, बिश्नोई कहा जाता है। बिश्नोई के बारे में आप जानते होंगे, जब चिपको आंदोलन हुआ था तो पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले ये बिश्नोई प्रजाति के ही लोग थे। तो बिश्नोई के बारे में तो आपको पता है। ये क्या करते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं और रेगिस्तान में होते हुए भी आज भी इनका इलाका हरा भरा है। क्यों है हरा भरा, जिसके बारे में देखते हैं। क्योंकि वो वहाँ एक खेजड़ी नाम का पेड़ है। ये जो खेजड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यह जो पेड़ है रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये कम पानी में भी काफ़ी अच्छे तरीके से विकसित कर पाता है। और इसके पेड़ की छाल से क्या बनाई जाती है, दवा, और इसके लकड़ी में भी कीड़ा नहीं लगता है। साथ में इस पेड़ की जो पत्तियां होती है, इस पेड़ की जो फलियां होती है, फल उसकी सब्जी बनाई जाती है, लोग उसी का सब्जी खाते हैं। साथ में उनकी जो वहाँ के खेजड़ी का जो पेड़ है, वहाँ के पत्तियाँ मतलब वहाँ के जानवर खाते हैं। ये जो पत्तियाँ होती है उसकी वहाँ के जानवर खाते हैं। तो ये तो था खेजड़ी के बारे में। आपको खेजड़ी एक तरह का पेड़ है, आप देख सकते हैं नेट पे, ये आपको मिल जाएगा आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। मुजफ्फरपुर जिला बिहार में आता है। याद रखिएगा मुजफ्फरपुर कहाँ है, बिहार में। अनीता कुशवाहा के बारे में आप लोगों ने सुना। अनीता कुशवाहा जो है ये एक चमकता सितारा भी है। चमकता सितारा, स्टार गर्ल
ये जो है अनीता कुशवाहा मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि अनीता कुशवाहा कहाँ की रहने वाली है, तो मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव के। चलिए अनीता कुशवाहा के बारे में जान लेते हैं कि वो एक चमकता सितारा हैं, गर्ल स्टार हैं। और चमकता सितारा कहते किसको हैं, तो ये उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। ये उन लड़कियों की कहानी है। और इन्होंने मधुमक्खी पालन करना सीखा। जब स्कूल जाती थी तो मधुमक्खी पालन करना सीखी और इस तरीके से अपना आजीविका चलाई और अपना विकसित की। चलिए आगे चलते हैं। आरटीई 2009 अधिनियम के तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। हमारा आरटीई जो एक्ट है, हम लोग सीडीपी सेक्शन में भी पढ़ने वाले हैं, ये पेडागोजिकल सेक्शन में, कि आरटीई अधिकार अधिनियम है। इसके तहत एक प्रावधान है कि 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया जाए सरकार को। कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके ये काम करते हैं। इसलिए ज़रूरी है, हर बच्चे का हक है कि वो 8वीं तक की कक्षा का पढ़ाई मुफ्त कर सके। उसके बाद सरकार आगे जाकर कुछ स्कॉलरशिप भी देती है तो आगे भी पढ़ाई करे, लेकिन इतना 8वीं कक्षा तक के शिक्षा बहुत अनिवार्य है सभी बच्चों के लिए, बेहद खास है। आगे चलते हैं, मधुमक्खी पालन होता कैसे कैसे है, जो इसके बारे में जान लेते हैं, बेहद ज़रूरी चीज़ है। मधुमक्खी को पालकर शहद बनाने का काम किया जाता है। मधुमक्खी का पालन तो किया ही जाता है शहद बनाने के लिए और ज़रूरी है। ये किस महीने में इसका पालन किया जाना चाहिए, जो दिया गया है, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो होता है मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। और ये जो है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही माना जाता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं और लीची के फूल जो होते हैं फरवरी में खिलते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो जो रस होते हैं वो इकट्ठा कर करके अपने छत्ते में रख लेते हैं, ताकि जब ज़रूरत हो तो उस रस को अपने भोजन के रूप में काम लाए। अब देखते हैं इस छत्ते में जो होती है क्या क्या होता है, कि एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो उनके साथ होते हैं, और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, बहुत सारे मजदूर मक्खियाँ होती हैं जो काम करती हैं। ये दिन भर इनका काम रहता है, ये दिन भर काम करती है। और काम क्या करती हैं कि शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब एक मक्खी को क्या होता है कि रस मिल जाता है तो ये एक अलग तरह का नाच करती हैं, और उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है, और वे सब लोग जा कर के रस को ले आते हैं और शहद बनाते हैं। वे रस से शहद बनाते हैं, और छत्ता बनाने का काम इन्हीं लोगों का होता है, और बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं लोगों का होता है। तो ये जान लीजिए, काम करने वाले जो होते हैं वो उनका ये सारा काम होता है कि किस तरीके से आगे का मतलब काम किया जाए। और नर मक्खी जो होती है छत्ते के लिए कुछ काम खास नहीं करती है, बस रानी मक्खी के साथ रहती हैं। और आगे देखिए, मधुमक्खियाँ की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती है। देखिए ये सब जो हैं मिलजुल कर रहने वाले बहुत अच्छे प्राणी हैं, जीव हैं। चींटियाँ में भी काम बटा होता है, वहाँ भी रानी चींटियाँ होती हैं जो सिर्फ अंडे देती हैं, और कुछ सिपाही चींटी होते हैं जो बिल का ध्यान रखते हैं, और काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं भोजन ढूंढ ढूंढ कर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततै इसी समूह में आते हैं, याद रखिएगा। दीमक भी, ततै जो होता है पीला पीला टाइप का, और दीमक भी होता है, जो भी इसी तरीके से समूह में काम करते हैं। आगे नेक्स्ट है, याद रखिएगा, गांधी धाम ट्रेन की सफ़र यात्रा करते हैं बच्चे, तो वहाँ कहाँ कहाँ जाते हैं जिसके बारे में दिया हुआ था इस चैप्टर में, अगला चैप्टर है। और गांधी धाम, अहमदाबाद और वलसाड़, ये सारे क्षेत्र कहाँ हैं आपके, गुजरात में है। याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन कि गांधी धाम, अहमदाबाद, वलसाड़, और भी एक ऑप्शन रहेंगे गुजरात में, कौन इनमें से नहीं है, तो जो चौथा ऑप्शन होगा वो होगा। आगे कोझिकोड आपका कहाँ है, केरल में है। मडगांव आपका है गोवा राज्य में आता है। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे शहर हैं जो आपको याद रखना बेहतर तरीके से। गोवा से जब केरल तक के रेल रास्ता जब बच्चे जा रहे थे तो बताते हैं कि गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में टोटल 92 सुरंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं इस बार में। 92 सुरंग है और 2000 पुल हैं। और मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, मासी को बलियम्मा कहा जाता है। कहाँ, मलयालम में।
साथ में अमुम्मा, अमुम्मा किन्हें कहा जाता है? अमुम्मा अपनी माँ की माँ को कहा जाता है, कहने का मतलब नानी को कहा जाता है अमुम्मा। चलिए आगे चलते हैं। केरल में कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह का बल्लम, ये बल्लम का यूज किया जाता है। अन्य तरह की नाव होती है, जो आपको बताया भी गया था कुछ देर पहले, तो वहाँ बल्लम चलता है। तो बल्लम अन्य तरह की नाव होगी। साथ में फेरी, फेरी जो होता है याद रखिएगा कि कहाँ चलता है आपका, फेरी जो चलता है केरल में चलता है। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर बाल विवाह कानून यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़के के लिए 21 बरस है। यह आप याद रखिएगा, बेहद ज़रूरी है। लड़के के लिए 21 बरस और लड़की के लिए कम से कम 18 बरस है शादी की उम्र। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक विशेष कैंप लगता है। वहाँ क्या होता है कि वहाँ के बच्चे को बाल विवाह ही कराया जाता था। तो आंध्र प्रदेश के लोगों के द्वारा एक विशेष कैंप लगाया जाता है। इस कैंप के द्वारा जो होता है कि कम उम्र में शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने का काम करते हैं यहाँ के लोग। ये जो विशेष कैंप चलाते हैं तो उनका काम होता है कि स्कूल भेजें शादीशुदा बच्चे को। चलिए आगे है, देखिए चेड्डू गुड्डू, हू तू तू, हा डुडू, छू किट किट, ये सब नाम तो आपको पता है कि ये सब कबड्डी के ही खेल के नाम हैं। आप लोगों ने बचपन में भी खेला होगा। चलिए आगे चलते हैं। कर्नम मल्लेश्वरी, कर्नम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर हैं, याद रखिएगा आप। कर्नम मल्लेश्वरी कौन है? वेट लिफ्टर हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। एक बार में ये 130 किलो तक वजन उठा लेती है। अभी वो 130 किलो तक के वजन उठा लेती है और 12 वर्ष की उम्र से ही वो वजन उठाने लगी थी। 12 वर्ष की उम्र से ही वो वजन उठाने लगी थी, याद रखिएगा। कर्नम मल्लेश्वरी जो हैं भारत के बाहर 29 मेडल जीती हैं। कुल कितने मेडल जीती हैं? 29 मेडल, याद रखिएगा। ज्वाला, लीला और हीरा, ये जो 3 बहनें हैं आपस में, आप इनका नाम सुने होंगे, कहीं टीवी में भी देखे होंगे। ये जो हैं ज्वाला, लीला और हीरा, ये तीनों बहनें हैं जो मुंबई में रहती हैं और ये कबड्डी खेलती थी और सिखाती भी थी। और इन्होंने कबड्डी में बहुत प्रतियोगिताएं भी जीती हैं अपने क्षेत्रों में, तो बहुत सारा चर्चा दिया हुआ था। तो मेन खास जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो सारे नोट्स आपके लिए लाए गए हैं और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगा। अगला है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं और यह फूलों की घाटी कहलाती है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मधुबनी। मधुबनी जो चित्रकला है, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी चित्रकला है और यह जो है बिहार की चित्रकला है। इसका नाम मधुबनी ज़िले के नाम पर पड़ा। मधुबनी ज़िला हमारे बिहार में पड़ता है और यहाँ का ज़िला का नाम मधुबनी चित्रकला के नाम पर ही पड़ा है। ये बेहद ख़ास बात है, आपको भी पता होनी चाहिए। अगला चलते हैं। यह जो चित्रकला होता है ना, पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं और ये रंग भी खास तरह के होते हैं। ये जो रंग बनते हैं वो नील, प्राकृतिक रूप से बनते हैं, नील, हल्दी और फूल पेड़ों के रंग के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला है, ये जो चित्र बनाया जाता है उसमें किन चीज़ों का चित्र बनाया जाता है? तो इंसान का, पेड़ फूल का, पंछी का और मछलियाँ और अन्य जीव जंतुओं का भी बनाया जाता है, याद रखिएगा। और अगला है कुछ खाने से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। पिछला तीसरे क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कचनार के फूल खाए जाते हैं, तो कहाँ खाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। अब ये सारे टॉपिक आप मिला दीजिए, 3, 4, 5, इन सारे टॉपिक को मिला करके आप पढ़िएगा तो बेहतर तरीके से हो जाएगा, सारे चीज़ याद रखिएगा। केरल में केलों के फूलों की सब्जी बनाई जाती है और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी है। अगला है, फूलों से दवाइयाँ, रंग और इत्र बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। रंग जो बनाए जाते हैं वो खासकर गुलदावरी और जिनिया के फूलों के बनाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, रंग इसी के बनते हैं, गुलदावरी और जिनिया के फूलों से, और फूलों से दवाइयाँ भी बनती है और इत्र भी बनते हैं। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, याद रखिएगा, कन्नौज। इस ज़िले में इत्र के लिए मशहूर है। ये ज़िला जो है इत्र के लिए ज़्यादा फेमस है और यहाँ फूलों से इत्र बनाए जाते हैं नेचुरल रूप से, और बाहर से भी यहाँ फूल इकट्ठा किए जाते हैं। साथ ही साथ गुलाब जल भी यहीं बनाए जाते हैं
और केवड़ा तैयार किया जाता है। केवड़ा एक तरह का फ्लेवर है जो आपको सुगंध ही देता है, या किसी चीज़ में मिला करके खाया भी जाता है और इसे यूज भी किया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के था। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। ये पहले आज़ादी के पहले हिंदुस्तान में ही पड़ता था, और यहाँ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ चर्चा है। जब आज़ादी हुआ देश, तो वहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ आए और इंडिया में आए, और इंडिया से भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए। तो डेरा गाजी खान जो है, जो लोग इंडिया आना चाहते थे वो उनको तो डेरा गाजी खान छोड़ना ही पड़ता, तो कुछ लोग वो जगह छोड़ करके हमारे देश में आए। तो वो सारे एक परिवार के बारे में दिया गया था कि उनको सोहना गांव हरियाणा में जो पड़ता है उनको मिला था ये जगह रहने के लिए। तो सोहना गांव कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा के पास पड़ता है, हरियाणा के बॉर्डर पर। तो ये सारी जगह के बारे में आप जानिएगा। सोहना से जब दिल्ली जाते हैं तो याद रखिएगा बीच के रास्ते में आपको गुड़गांव शहर पड़ता है। तो गुड़गांव कहाँ पड़ता है, तो सोहना से दिल्ली जाते वक्त। तो आज के सेशन में इतना ही था। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जिंदा दिली रहिए। Peace.